हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स में। आज हम बात करेंगे एफएमसीजी की दो दिग्गज कंपनीज के बारे में। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो आपके स्क्रीन पर है और आईटीसी। इन दो स्टॉक्स में किस तरह निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं जैसे 3 से 4 महीनों में बिफोर दिवाली, और लॉन्ग टर्म के लिए एचयूएल वर्सेस आईटीसी में कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल एनालिटिकल जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए। पहले बात करते हैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका करंट प्राइस है 2449 रुपीज। तो इसने काफी अच्छा रनअप लिया है ओवर द लास्ट 6 to 9 मंथ्स, और अभी ये काफी अच्छे रेट पे है, ऑलमोस्ट 2449। नंबर वन एफएमसीजी कंपनी है। लार्ज कैप मार्केट कैप इसका है ऑलमोस्ट 575,000 करोड़ प्लस। स्टॉक पीई इसका थोड़ा महंगा है, 70.4। तो ये एक कारण है कि जो करंट लेवल्स है ये थोड़े एक्सपेंसिव मुझे लग रहे हैं, क्योंकि स्टॉक पीई बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री पीई से ऑलमोस्ट दुगना है, 70.4। कंपनी बहुत ही शानदार है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। क्योंकि इसका अगर आप आरओसीई भी देखते हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जिस तरह से ये अपना इक्विटी डेट मैनेज करती है, जिस तरह से इसका कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो पैसा मैनेज करती है और अपने बिजनेस को रन करती है, ये तकरीबन 40% का है दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द इंडस्ट्री बेस्ट, राइट? वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट बहुत ही जोरदार है, वेरी इनोवेटिव कंपनी। तो कोई डाउट ही नहीं है कि दिस इज नंबर वन कंपनी और ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर आप नए निवेशक हो तो किस रेट में आपने एंटर करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक अच्छा इसमें रिटर्न पा सकते हो। सो आरओसी इज एक्सीलेंट। रिटर्न ऑन इक्विटी भी तकरीबन 30% का है। दिस इज फैंटास्टिक, राइट? इन एवरी 3 इयर्स में इसने अपने शेयर होल्डर को एक अच्छी वैल्यू दी है, पैसा दुगना करके दिया है और आगे भी करता रहेगा। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे लास्ट 15 से 20 साल में आरओई हैज बीन वेरी वेरी गुड। फेस वैल्यू इसका 1 है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है, 1.27% का। अब एक बहुत ही खास बात जो मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूं, आप इसके पहले एक हम चार्ट पैटर्न पे नजर करते हैं और फिर बैलेंस शीट पर नजर करेंगे। करंट प्राइस जैसे मैंने बताया 2450 के पास में है। इसका 50 डे मूविंग एवरेज थोड़ा सा लेस देन 2400, और इसका 200 डीए में अगर मैं देखता हूं तो 2300 से कम है। तो ये करंट प्राइस में थोड़ा इसने रनअप ज्यादा लिया है, इसलिए प्राइस ज्यादा दिख रहा है आपको। एक गुड एंट्री प्राइस वुड बी समवेयर बिटवीन 2350 टू 2400 अगर आप नए निवेशक हो, जैसे जनवरी 21 में। पर यहाँ पे वॉल्यूम का ग्रोथ इतना नहीं था, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट थे या वॉल्यूम डिक्रीज थे। लेकिन इसने जब लो बनाया है, तो अगर आप ये लेवल पे देखते हो तो काफी सारे हाई वॉल्यूम पे इसने लो बना है। सो ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से एक निगेटिव संकेत मैं गिनता हूं। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, इन्होंने काफी सेलिंग किया है जब भी प्राइस डिक्रीज हुआ है, और जब प्राइस बढ़ा है तब उन्होंने बहुत सारा एंट्री किया नहीं है, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैव लेफ्ट एचयूएल एंड दे हैव नॉट बॉट टू मेनी स्टॉक्स, राइट? दूसरा, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी जब इसने हाई बनाया है तकरीबन अप्रैल 2020 में, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट थे या वॉल्यूम डिक्रीज थे। और अगर आप देखोगे जब इसने लो बनाया था, तो यहाँ पे काफी काफी सारे लोगों ने सेलिंग किया है। तो ये एक चार्ट पैटर्न के लिए अगेन इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और जब इसने वापस से हाई बनाया है रिसेंटली 2500 के पास में, देखिए वॉल्यूम इतना खास ग्रो हुआ नहीं है, राइट? यहाँ पर इसने डेफिनेटली एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हाई बनाया है, लेकिन ओवरऑल इसके चार्ट पैटर्न में ये मुझे एक वीकनेस नजर आती है। अब हम बैलेंस शीट पे नजर करते हैं तो एक बहुत ही खास बात है। देखिए, अगर आप रिजर्व्स देखते हो मार्च 2020 से, तो ये कॉन्स्टेंटली रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, राइट? बहुत ही एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन उससे भी खास बात, अगर आप मार्च 2020 और मार्च 2021 के रिजर्व्स के आंकड़े देखते हो, तो ये 8000 से बढ़ के 47,439 हुए हैं। यानी कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा रिजर्व्स है। इट्स अ वेरी कैश रिच कंपनी, और बोरोइंग बिल्कुल जीरो है, डेट फ्री कंपनी है। लेकिन ये जो रिजर्व्स है ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ के, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कंपनी एक बड़ा बायबैक अनाउंस कर सकती है।
और दूसरा, आप अगर संकेत देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक स्पेशल डिविडेंड भी आ सकता है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। आप अगर इन्वेस्टर हो, करंट इन्वेस्टर, तो आप बने रह सकते हो यहाँ पे। आपको थोड़ा प्राइस और इसमें आगे बढ़ता दिख सकता है, लेकिन मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कंपनी शायद बायबैक अनाउंस करे, और तब मुझे लगता है कि काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी इसको ज्वाइन करेंगे, काफी सारा बाइंग करेंगे। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में शायद आपको थोड़ा प्राइस रनअप ना देखने मिले, लेकिन आने वाले 3 से 4 महीनों में आपको एक अच्छा प्राइस रनअप यहाँ से देखने मिल सकता है। तो ये पॉइंट पे आप जरूर ध्यान दीजिए, और इस एचयूएल को आपके रडार में रखिए। इमीडिएट नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ्स में शायद आपको अच्छा प्राइस ना देखने मिले इसका, क्योंकि ऑलरेडी काफी हाई है। लेकिन जब भी कंपनी कुछ अनाउंस करती है बायबैक या बड़ा डिविडेंड, तो ये प्राइस अच्छा रनअप ले सकता है। बायबैक के अलावा एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो एचयूएल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने एक लार्जली अंडर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू पियर्स। स्टॉक ने अच्छा रनअप लिया है, नो डाउट, लेकिन एज कंपेयर टू पियर्स, जैसे आप देखोगे मरीको 57% लास्ट 12 महीनों में इसने प्राइस दिखाया है। डाबर ने ऑलमोस्ट 30% का प्राइस दिखाया है। गोदरेज कंज्यूमर 38% बढ़ा है, और इसी दौरान एचयूएल 18% ही बढ़ा है। तो अगेन, शॉर्ट टर्म में इमीडिएट शायद ये प्राइस मोमेंटम ना दिखाए, लेकिन मेरा बहुत मानना है 3 से 4 महीनों में ये 2900 को इजीली क्रॉस कर सकता है, इसमें गुंजाइश है, और यहां से 15 से 20% बढ़ने की। दूसरा, अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर कोविड के चलते रिजल्ट्स एचयूएल के इतने अच्छे नहीं आए थे। इस बार भी थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है रिजल्ट में, लेकिन ईयर ऑन ईयर एज कंपेयर टू लास्ट मार्च 2021 के जो Q1 FY22 के रिजल्ट्स है, ये काफी अच्छे देखने मिल सकते हैं, और इसके कारण भी हमें जो प्राइस में मोमेंटम देखने मिल सकता है। और मेरा मानना है जो अभी क्वार्टर चल रहा है, अप्रैल मई जून वाला, ये एक आपको एक अच्छी बढ़ोतरी दिखाएगा प्राइस में। कंट्री में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एफएमसीजी की डिमांड बढ़ रही है, और जो रूरल एरियाज है यहाँ पर भी काफी डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये सभी का फायदा एचयूएल को होगा। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि यहाँ से आप 2900 प्लस के इजीली टारगेट एचयूएल में देख सकते हो बिफोर दिवाली। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंपनी आईटीसी। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एचयूएल के कंपैरिजन में लिया है। करंट प्राइस 205 का है, बहुत ही सुंदर प्राइस है टू फॉर न्यू बायर्स, न्यू शेयर होल्डर्स टू एंटर। करंट शेयर होल्डर्स इसमें बने रह सकते हैं। देखिए, इसका आरओसी भी बहुत बेहतरीन है, 28.5%, वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी, और ये आरओसी इंप्रूव हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। लास्ट 5 वर्षों में आरओसी ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। इसका मतलब मैनेजमेंट का एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे काफी फोकस है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, एचयूएल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन 21% ये बहुत ही अच्छा आरओई है। और यहाँ से मेरा मानना है आरओई आने वाले क्वार्टर्स में अच्छा आपको देखने मिल सकता है, बढ़ सकता है। सबसे खास बात इसका डिविडेंड यील्ड है 5.24%। एफडी के लगभग कंपैरिजन में आप इसका डिविडेंड यील्ड गिन सकते हो, तो सेफली आप अच्छा पोर्शन आपका इस स्टॉक में पार्क कर सकते हो। वेरी सेफ स्टॉक। यहाँ से इसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही सुंदर है, इसमें लो डाउन रिस्क है, इससे ज्यादा प्राइस गिरने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अपसाइड बहुत ही ज्यादा है। तो आईटीसी एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक लगता है। अगर आप नए शेयर होल्डर्स हो तो आप जरूर इसमें एंटर कर सकते हो। लार्ज कैप कंपनी है, 250,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक अच्छा स्टेबिलिटी है कंपनी में। अब दूसरे पॉइंट पे गौर कीजिए, आईटीसी एक जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर है, लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर है। 1910 से ये कंपनी बनी है, तो बहुत ही पुरानी कंपनी है। लेकिन लास्ट 10 से 15 वर्षों ने इसने काफी एक बिजनेस में शिफ्ट किया है। सिगरेट से फोकस बढ़ाकर इसने एफएमसीजी, होटल्स, पेपर, पैकेजिंग, एग्रो बिजनेस, ये सभी में इसने इन्वेस्टमेंट किया है, और इसका ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू अभी नॉन सिगरेट सेक्टर से आता है। तो इसके कारण ये एक फास्ट मूविंग एफएमसीजी कंपनी गिनी जाती है, और होटल बिजनेस में भी एक बहुत ही पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो इसका जो एक मेजर रिस्क था सिगरेट सेक्टर में,
जहां पे गवर्नमेंट ने काफी टैक्सेशन बढ़ाया है और गवर्नमेंट किसी भी टाइम टैक्सेशन बढ़ा सकता है, तो ये एक स्ट्रीट को, शेयर होल्डर्स को एक निगेटिव बात थी, जिसके कारण इसके अपने प्राइस में मोमेंटम ज्यादा देखा नहीं है। काफी सालों से आईटीसी का प्राइस बहुत रेंज बाउंड रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स वेर नॉट हैप्पी जिस तरह से टैक्सेशन बढ़ रहा था, और आईटीसी का ज्यादा कंसंट्रेशन सिगरेट बिजनेस पर था। ये एक कैश काउ है, बहुत ज्यादा इसने इसमें पैसा कमाया है, लेकिन शेयर होल्डर्स देखते हैं कि आने वाले समय में फ्यूचर किस तरह से इसका शेप अप कर रहा है। तो फ्यूचर के हिसाब से टोबैको सिगरेट बिजनेस काफी रिस्की गिना जा रहा था, इसके कारण आपने इसका प्राइस रेंज बाउंड देखा है। लेकिन आईटीसी मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, एफएमसीजी होटल्स में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। दिस tells me ITC is going to be a future multi-bagger। ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी बनने जा रही है। अब इसके चार्ट पैटर्न पे आप नजर करो, जैसे हमने एचयूएल का चार्ट पैटर्न देखा था, यहाँ पे आईटीसी का चार्ट पैटर्न मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसने जब भी हाई बनाया है, एक बहुत तगड़े वॉल्यूम के साथ हाई बनाया है, राइट? आप देख सकते हो बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे भी जब अप्रैल 2021 में हाई बना है, देखिए किस तरह इसने इतना हाई वॉल्यूम बनाया है, राइट? बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ हाई बनाया है। अभी भी रिसेंटली जब इसने वापस एक करेक्शन दिखाया था, फिर वापस जब हाई बनाया है, तो एक बहुत वॉल्यूम का सपोर्ट है। इसका क्लियर मतलब है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर एंटरिंग इन आईटीसी। बड़े निवेशक आईटीसी में एंटर कर रहे हैं, और जब भी आपको प्राइस में करेक्शन दिख रहा है, एक वॉल्यूम ड्रॉप के साथ दिख रहा है, तो ये चार्ट पैटर्न में एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर गिना जाता है कि जब भी ये हाई बना रहा है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हाई बना रहा है, और जब भी इसने प्राइस में करेक्शन दिखाया है, इसने वॉल्यूम रिडक्शन दिखाई है, वॉल्यूम गिराया है। इसका मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो आईटीसी में एंटर कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है यहां से अगर आप 6 से 12 महीने आईटीसी होल्ड करते हो, तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स यहां से दिखा सकता है। दूसरा फैक्टर आईटीसी के बारे में गौर कीजिए दोस्तों, इनके जो एमडी है संजीव पुरी जी, इनका कहना है वी विल कंटिन्यू टू एक्टिवली लुक फॉर एक्विजिशंस। इन्होंने हाल ही में कुछ एफएमसीजी सेक्टर में एक्विजिशंस किए हैं, जिसका सीधा फायदा टॉप लाइन पे होगा, मार्जिन्स पे होगा, इनके ऑर्डर बुक पे होगा। और मेरा ये मानना है कि जैसे एक्विजिशंस के लिए अभी इन्होंने रिजर्व्स में से पैसे यूज किए हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्विजिशंस का फायदा ऑर्डर बुक पे आएगा, इनके बैलेंस शीट पे हमें देखने मिलेगा, ये एक शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज होगी। और मुझे लगता है यहां से इसके प्राइस में आपको अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तीसरी बात बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेक्युलेटिव है, इसका कोई रियल बेसिस नहीं है, लेकिन बहुत ही दिग्गज एनालिस्ट है, बड़े बड़े एनालिस्ट का मानना है कि आईटीसी में एक डीमर्जर की बहुत ज्यादा संभावना है। अब ये कब डीमर्जर होगा, होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है आईटीसी के डीमर्जर होने के। और अगर डीमर्जर होता है तो आईटीसी शेयर होल्डर्स के लिए ट्रिमेंडस वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ये डेफिनेटली यहां से 4 to 5 टाइम्स आपको रिटर्न दे सकता है। और किसी भी प्रकार का डीमर्जर का अनाउंसमेंट अगर होता है, तो यहां से आप 1000+ के लेवल्स देख सकते हो। तो दोस्तों मेरा मानना है शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप 3 से 4 महीनों का आपका व्यू है, तो एचयूएल इज अ फैंटास्टिक बाय। आपको 2900+ के रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं। एचयूएल में एक बड़ा बायबैक अनाउंस हो सकता है, या स्पेशल डिविडेंड अनाउंस हो सकता है, जो शेयर होल्डर्स को फायदा दे सकता है। लेकिन अगर आप एक लंबे टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इन तकरीबन 18 महीनों से 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ से आईटीसी एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। इट कैन बी मल्टी बैगर, 1000+ के आपको यहाँ से रिटर्न्स दिखा सकता है। और अगर आप न्यू शेयर होल्डर हो, तो मेरा मानना है एचयूएल के बजाय आप आईटीसी में एंटर कीजिए। रिस्क बहुत ही कम है, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हाई है। सो दोस्तों आई होप यहाँ से मेरा ये सजेशन और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में कही गई बात मेरे पर्सनल व्यूज और निजी राय है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट की राय लेने के बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश का निर्णय लीजिए। धन्यवाद।